चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। पाकिस्तान सरकार सेना की कठपुतली है। पड़ोसी मुल्क में सब कुछ सेना और आईएसआई के इशारे पर ही होता है। चुनाव और सरकार सिर्फ दिखावे की है। तो पाकिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया है। सरकार की आलोचना करने वाले यूट्यूबर्स पर नकेल कसने के बाद शहबाज सरकार ने अब सोशल मीडिया पर चाबुक चलाने की बड़ी तैयारी की है। तो सोशल मीडिया पर कंट्रोल के लिए पाकिस्तान सरकार नया कानून ला रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के नियंत्रित प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करना होगा और इस कानून के तहत अधिकारियों को गैर कानूनी और आपत्तिजनक समझी जाने वाली सामग्री को तुरंत ब्लॉक करने का अधिकार होगा। अगर किसी ने सरकार, सेना और न्यायपालिका की आलोचना की तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। अगर किसी शख्स ने सरकार या सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ लिखा तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने वाले शख्स को 3 साल तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। यूट्यूबर ने पहले ही शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब विपक्षी पार्टी और सरकार के आलोचकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो पाकिस्तान सेना और सरकार ने पूरी तरह से विरोधियों का मुंह बंद करने की तैयारी कर ली है। मीडिया को इमरान खान का नाम तक नहीं लेने का निर्देश दिया है। यूट्यूबर्स ने भारत और मोदी सरकार की तारीफ की तो उन्हें टॉर्चर किया गया। क्या शहबाज सरकार विरोधियों का मुंह बंद करना चाहती है? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और एयर मार्शल तिवारी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने यूट्यूबर्स को गायब कर दिया, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी, इतना किया कि वो अब अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर जिस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? वो क्या छुपाना चाहता है और क्यों यहां पर पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में या आज की सेंचुरी में, आज के में किसी की आवाज दबाना, किसी का फ्रीडम एक्सप्रेशन दबाना इतना आसान नहीं है। मोमेंटली पाकिस्तान सोच रहा होगा कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं ये दबा के, लेकिन ये लंबा टर्म में इसका असर बहुत गलत पड़ेगा। कहते हैं ना, पुरानी कहावत हम पढ़ते थे, हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। अब तो ये इसके साथ साथ वहां पर तो हंग्री मतलब कि भूख है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग जनता ऐसी ही बहुत ज्यादा परेशान है। उसके साथ साथ इनके ऊपर आप इतने एम्बार्गो लगा दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या मीडिया में कुछ लिख नहीं सकते। ये कब तक चलेगा? ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है और जो इस तरीके का जो स्टेप जो लिया जाता है, एक पॉलिटिकल लीडर नहीं लेगा, एक मिलिट्री लीडर ही ले सकता है, जिसकी थिंकिंग में जो ट्रेनिंग है देश को बचाने की है, नॉट दैट कि लोगों का ध्यान रखना और देश को आगे बढ़ाने की। और प्लस ये जो आर्मी है ये इनकी डिफंक्ट है बिल्कुल ही पाकिस्तान की। ये जो खाली इसी पर जिंदा रहे थे कि हम इंडिया में टेररिज्म फैलाते रहे, तो इस तरीके से कोशिश ताकि ज्यादा ना फैले और विश्व में और ज्यादा बदनाम ना हो। बिकॉज जितनी सोशल मीडिया होगी, पाकिस्तान का इंप्रेशन तो ऐसी खराब है फर्दर, और उनकी पॉपुलेशन की तरफ से अगर ये आने लगे तो ये और बदनाम हो जाएंगे। अब इनके पास कई जगह भी कटोरे लेके जाना भीख मांगने के लिए, वो भी नहीं हो पाएगा, जितनी ज्यादा बदनाम हो जाएंगे। कि कोशिश अवश्य करेंगे कि हम उनको दबा दें ताकि हमारा जो इंप्रेशन है बाहर उतना खराब ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता बिकॉज कोई और तरीके हैं जिस तरीके से कि इनका इमेज बाहर आता रहेगा और किसी तरीके से आ जाएगा। अब कितने दिन तक दबा के रख सकते हो? ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, और इतना परेशान करेंगे आप पाकिस्तान की जनता को, तो ये किसी और रूप में ये बॉम्ब दबे जा रहा फटेगा एक साथ। ये पाकिस्तान आर्मी के संभालने का बस का नहीं होगा जी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ कोई कितनी है, प्लस उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि सिविल अनरेस्ट कंट्रोल करने के लिए। बॉर्डर पर ये 1948 हो या 65 हो या 71 हो या कारगिल हो, हमेशा इन्होंने अपनी मुंह की खाई है, हमेशा हारे हैं।
बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल तिवारी सर, आप सही कह रहे हैं और शायद इसका रिएक्शन भी दिखने लगा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान में अब विरोध के सुर उठने लगे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर आप आवाज को दबा क्यों रहे हैं। यहाँ पर एक बात यह भी है कि अगर भारत की तारीफ होती है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ होती है, सीएम योगी की तारीफ होती है, तो वो भी शायद पाकिस्तान सरकार को रास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इनको इतना दबाया जाएगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जैसे तिवारी सर कह रहे हैं, एक दिन तो बॉम्ब फटेगा। यानी आप अपनी आवाम को अपने ही खिलाफ कर रहे हैं और आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके की एवरीडे पाकिस्तान में गतिविधियां हो रही हैं, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनके पाकिस्तानी का जो जन समूह है, जो उनकी जो पॉपुलेशन है, उनके मौलिक अधिकारों पे डेली हनन हो रहा है। उनके मौलिक अधिकार रह नहीं गए हैं, ह्यूमन राइट्स का टोटल वायलेशन है। और इस तरीके की जब लेजिस्लेशन पास होता है, इस तरीके का जो ऑर्डर आता है कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो आप उसी तरीके की न्यूज अपने जनमानस को दिखाएंगे जो सरकार चाहती है। ये किसी भी तरीके से मानवता को जस्टिफाइड नहीं करता है, किसी भी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं जस्टिफाई करता है। एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। आप किसी कंट्री में किस लिए रहते हैं, जिससे कि आपको वहां सिक्योरिटी प्रदान किया जा सके, रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराया जा सके, और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो एक मौलिक अधिकार है, जिसके लिए इंसानियत है, जिसके वजूद पे इंसान जिंदा रहता है, उसका अगर हनन कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके का एजिटेशन सेट इन होता है। चाहे आज नहीं तो कल इस तरीके का जो जो प्राविधान पाकिस्तान में लगाया उसको उन्हें वापस लेना पड़ेगा। मीडिया को आप नकेल नहीं लगा सकते। आप सोच, आज की डेट में मीडिया जब हम बात करते हो तो उसमें सारे तरीके के मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टीवी है, चैनल, सोशल मीडिया है, तमाम तरीके। आप कैसे बैन लगा सकते हो? वो भी आप एक तरीके की रिपोर्टिंग दिखाना चाहते हैं। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सेना के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप पड़ोसी देश के हेड ऑफ स्टेट को प्रेज नहीं कर सकते, आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके व्यूज को दबा दिया जाएगा। ये सारी दमनकारी गतिविधियां हैं। इससे मानव हमेशा आहत रहा है। अगर इस तरीके का जब आहत होता है तो आपको ध्यान होगा, जब जनमानस किसी के अगेंस्ट उमड़ता है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं पलट जाती हैं। शहबाज शरीफ कुछ नहीं है, पाकिस्तान की सेना कुछ उसके सामने नहीं होती। 23-24 करोड़ का हुजूम और चंद 5-6 लाख आर्मी के नुमाइंदे। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल होना है। और जिस तरीके के वहां पे रीजनल डिस्पैरिटी है, जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है, जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से शासन के का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेना का बढ़ता चला जा रहा है, और तमाम तरीके की सुविधाएं आप आम नागरिकों को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सेना के लिए सारी सुविधाएं हैं, ISI के लिए सारी सुविधाएं हैं, अल कायदा के लिए सारी सुविधाएं हैं। तो इस तरीके का जब डिसप्रोपोर्शनेट और स्क्यूड डेवलपमेंट कहीं होगा तो वहां पे रिपरकशन होंगे। और साथ में कहीं ना कहीं चाइना के लोग वहां पे हैं, चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो कहीं मेरा मानना है कि पाकिस्तान में इस तरीके की गतिविधियां जारी रहेंगी, क्योंकि उनके पास अब कोई और मुद्दे बचे नहीं है। पाकिस्तान की सेना इनकॉम्पिटेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से लोगों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब उन्होंने जुडिशरी के थ्रू मीडिया को कंट्रोल करना चाहा, जैसे कि एक कंप्लीट एक ब्लैकआउट वहां पे रहे। और जो शाहबाज सरकार है जिस भी तरीके से एक खुली छूट देती है पाकिस्तान आर्मी को अपना काम करने के लिए, और अब जब मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा तो होगा क्या? सिक्योरिटी फोर्सेस अपना डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगी, लोगों को तमाम तरीके की एट्रोसिटीज होंगी, लोगों को जेल में पड़ा जाएगा। होता क्या है, जब कोई जेल में जाता है या कोई मीडिया में चीजें आती तो उससे जन आंदोलित होता है, लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप इंफॉर्मेशन के चैनल ही ब्लॉक कर दोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक एनार्की फैला सकते हैं, आप पूरा अथॉरिटेरियन रूल कर सकते हैं, सेना की एट्रोसिटीज जारी रह सकती है। तो ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। तमाम मेरा मानना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं उसको कंडम करना चाहिए और तमाम तरीके का प्रेशर पाकिस्तान पे लगाना चाहिए, जिससे कि जो वहां के जनमानस है उनके हुकूक की रक्षा की जा सके। बिल्कुल तिवारी सर, आपसे भी समझना चाहेंगे फिलहाल अब क्या प्रतिक्रिया आएगी। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से, UN से, अगर आप इस तरह से सोशल मीडिया पर बैन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये आप उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से, और एक तरह से तानाशाह जैसा आप बर्ताव कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या जो बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करते हैं वहां से आलोचना नहीं होगी, वहां से ये जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए सिंपैथी नहीं आएगी कि आखिर आप पत्रकारिता जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है किसी भी लोकतंत्र का, उसे ही खत्म कर देंगे? तो यानी कि आपने अपने अंदर सुधार नहीं किया बल्कि आपने उस सोर्स को बंद कर दिया जहां से आपकी कमियां या खामियां दिख रही थी।
देखिए ये डेमोक्रेटिक सेटअप में आजकल जिस तरीके से सारे विश्व में जो सरकार चल रही है, उससे अगर आप अलग होने की कोशिश करेंगे, ये अलग हो सकते थे अगर इनको कुछ जरूरत नहीं होती। इनको तभी हर देशों के पास कटोरे लेके जाना है, उनको भीख मांगनी है, कुछ चाहिए। इसके साथ आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज इसमें लोगों का, दूसरे देश का जो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार थे, जो इनको कुछ एड देने के लिए तैयार थे, उनका सबका असर बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा और वो भी दूर भाग जाएंगे। प्लस हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान के काफी सिटीजन इनको डिपोर्ट किया जा रहा है कई कंट्री से। अब इस तरीके से व्यवहार करते रहेंगे तो कई पाकिस्तानियों को वहां से वापस भेजा जाएगा। सऊदी अरेबिया में कवर किया था कि सबसे ज्यादा भीख मांगने पाकिस्तानी पहुंचे थे, उनको हटाया जाएगा। तो एक तरह से ये दूसरे से मांगने की उम्मीद कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो नॉर्थ कोरिया के लीडरशिप जैसा बिहेव करने की कोशिश कर रही है। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान में बहुत अंतर है। नॉर्थ कोरिया का लीडरशिप डिफिकल्ट है, तंग करता है, लेकिन वहां की प्रॉपर्टी लेके बाहर नहीं भेजता। उसके जितने भी एक्शन है नॉर्थ कोरिया के प्रति है, देश प्रेम के प्रति है, देश के प्रति है। बट यहाँ के जो लीडर्स है, पिछली बार देखा जनरल बाजवा साहब जो रिटायर हुए थे, कितना सारा लेके चले गए। अभी ये सदमी साहब बता रहे थे कि आईएसआई में कोई परेशानी नहीं है, अलकायदा में कोई परेशानी नहीं है, वो पैसा जितना रेवेन्यू आता है कंट्री का और लेके अपना बाहर भेजते रहते हैं। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। अपने लिए तो कमा के बाहर भेज रहे हैं और बाकी जनता को तंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सोचे, साउथ कोरिया अभी मैं नहीं कहूंगा सक्सेसफुल रहा है, बट उतना परेशान नहीं है। उसने स्टैंड है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसका अलग है, नीति की रिक्वायरमेंट अलग है। वो उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अब इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म मेजर होगा, जो भी होगा थोड़ी देर के लिए होगा। हो सकता है कि असर पड़ेगा, लोग दब जाएंगे, लेकिन अंदर से बनता रहेगा। ज्वालामुखी जब वॉल्केनो में फटता है तो बहुत तेज फटेगा। जितना दबाएंगे शॉर्ट टर्म में कुछ लोग दबेंगे, लेकिन पाकिस्तानी का जो डायस्पोरा बाहर भी है वो भी रिएक्ट करेगा। ये किसी और तरीके से चीजें आती रहेंगी। सोच रहे हैं कि पूरी तरह से दबा देंगे, लेकिन वो जो मैसेज है, जो क्या गड़बड़ हो रहा है, वो सारी चीजें किसी और रूप से बाहर आएंगी। पाकिस्तान डायस्पोरा भी एक्टिव है। अब लोग, जैसे वहां की जनता है जो है, अब मोदी जी को या भारत की सरकार गवर्नमेंट को क्यों अप्रिशिएट करती है? बिकॉज उनको भी शांति चाहिए और कम से कम खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, तो अप्रिशिएट करेंगे बाहर का जो भी होगा, क्योंकि यहाँ खाली परेशानी है। तो उसको दबाने के लिए और अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारी जो हमारी जो खामियां हैं वो बाहर प्रोजेक्ट ना हो। लेकिन इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे, बल्कि इनका जो स्टेप है उल्टा पड़ा। इनका बल्कि लोगों को समझाना चाहिए कि आप करो, लेकिन कुछ अच्छाइयां करो, कुछ बताओ कि ये करना चाहिए और हम करते हैं। तो जब तक ये समावेश तीनों का इंटीग्रेशन ठीक से नहीं होगा, पत्रकारिता का, मीडिया का, सरकार का, मिलिट्री का और पूरी जनता का, और तब तक शायद ये डर है सर। शरदेंदु जी से मेरा सवाल है, शरदेंदु सर, क्योंकि जिस तरह से ये डर लगातार बना हुआ है कि अगर हम भारत से कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ दिखाई देगा, और यही वजह रही है कि जब से भारत की तारीफ पाकिस्तान में होनी शुरू हुई, डर ये हो गया कि पाकिस्तानी का जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके अंदर कहीं भारत के प्रति एक अच्छी फीलिंग ना आ जाए या फिर एक सिंपैथी ना आ जाए। तो जो सेना लगातार भारत के खिलाफ भरती रहती है, आतंकियों को भारत पहुंचाती रहती है, तो वो जो उनका प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और ये भी एक वजह समझी जा सकती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो पाकिस्तान की आवाम है और जो हिंदुस्तान की आवाम है, दोनों में बहुत भाईचारा है। आप कभी भी किसी पाकिस्तानी से मिलेंगे, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, और चाहे हिंदुस्तान में या विश्व के किसी कोने में, तो उनमें एक तरीके का भाईचारा रहता है और बिल्कुल एक दूसरे के बातों में उनमें सहमति दिखती है। लेकिन जो सियासतदार हैं, इनकी टकराहट हमेशा बनी रहती है। वजह है उसके पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं को लगातार मदद करने के लिए। अगर आप चाहे क्रिकेट टीम देख लीजिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट देख लीजिए, सोशल कल्चरल के जो जुड़े लोग हैं उनसे बात कर लीजिए, तो एक तरीके के हमारे में बहुत बड़ा भाईचारा है। और क्यों नहीं वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीफ करेगा? हिंदुस्तान ने ऐसे मुकाम खड़े किए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे, चाहे सोशल फ्रंट पे, कल्चरल फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, या आपके स्टेबिलिटी का जो है, जो रीजनल पावर के रूप में, तो तमाम फ्रंट पे हिंदुस्तान ने एक मुकाम हासिल किया है और वर्ल्ड इससे अछूता नहीं रहा। वर्ल्ड ने इसको देखा है। तो पाकिस्तान की आवाम को पता है कि हिंदुस्तान कहां निकल गया और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। लिहाजा अब वो अपने सियासतदार से जब क्वेश्चन करते हैं कि एक देश, हम लोग साथ साथ स्वतंत्र हुए, एक साथ साथ चले, लेकिन हम कहां रह गए, आप कहां रह गए, तो कहीं ना कहीं वहां के जनमानस पाकिस्तान के जो सियासतदार हैं उनकी नीतियों को क्वेश्चन कर रही है। आपने पाकिस्तान को किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया? और वजह थी सिर्फ हिंदुस्तान के बरखिलाफ काम करने। आपने हिंदुस्तान से लड़ाइयां लड़ी, आपने हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ाया और रिजल्ट निकला सिफर। पहले आप अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे और आज की डेट में आप चाइना के
के ग्रांट पे जिंदा होता है। चाइना का पूरा पूरा आपकी कंट्री की सोवरेनिटी पे आपके हमला है। तो कहीं ना कहीं आम देख रहे हो, और आपने जो बेसिक सुविधाएं उनके नागरिकों को चाहिए वो आपने प्रोवाइड नहीं की, मूलभूत आवश्यकताएं कोई पूर्ति नहीं की, और साथ में मीडिया का आपने इस तरीके का कंट्रोल शुरू कर दिया। तो आवाम सारी चीज देख रहा है। विश्व देखिए आज की डेट में एक हो रखा, पूरा पूरा वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड है। पाकिस्तान अगर किसी चीज को छुपाना भी चाहेगा तो वो छुप नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं थर्ड सोर्स से वो पूरे विश्व के सामने आएगा। तो अब मैं उनके आवाम के साथ हूं। आवाम आज की डेट में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खाने के लिए खाना नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं, सियासतदारों का उसके ऊपर तमाम तरीके के दमनकारी एक्टिविटीज हैं, और साथ में तमाम नॉन स्टेट एक्टर तमाम तरीके के लड़ाके उनको टाइम टू टाइम प्रताड़ित करते रहते हैं, और मूलभूत सुविधाओं की कोई बात नहीं करता है। तो कहां वो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान की सियासत जिनका धर्म है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दें, उनके लिए दवा का इस्तेमाल करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, उनको सिक्योरिटी दें, ये सारे फ्रंटों पे पाकिस्तान फेल है। तो नेचुरली आवाम जो है वो हिंदुस्तान की तरफ अटैक होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और आज की डेट में वो बार बार ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान से आप ट्रेड शुरू करिए, हिंदुस्तान की चीजों को पाकिस्तान में आने दीजिए, जिससे कि वहां इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, चीजें मुहैया हो सके और एक मार्केट खुले। तो इस तरीके की तमाम चीजों का प्रेशर पाकिस्तान पे बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको सुनने को तैयार नहीं है। हमेशा से उसने अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया हिंदुस्तान ने, और आज की डेट में बांग्लादेश का एक एक्सक्यूज लेके वो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है और वहां से हिंदुस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की नीतियों में ही डिफेक्ट है। आवाम बड़ी सिंपल है, हमारा और उनका जीन्स करीब करीब एक है, हम लोग एक साथ रहे हैं, एक कंट्री था 1947 से पहले, तो सोच हमारी एक है, लेकिन सियासतदारों की डिफरेंसेस की वजह से पाकिस्तान एकदम कंगाली की स्टेट में आ गया और आज की डेट में फेल्ड स्टेट। और शायद ये डर दहशत है पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तान सरकार का, कि उन्हें लगने लगा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी बुराइयां हो रही है या देश की हकीकत सामने आ रही है तिवारी सर, वो खतरनाक हो सकती है। इसलिए एक तरह से बौखलाहट है, डर है सेना के अंदर, कहीं आपकी सच्चाई ना आ जाए और आपका भी तख्ता पलट ना हो जाए। देखिए सच्चाई तो इनकी आ ही रही है। अभी देखिए पाकिस्तान को अब सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा जरूरत है वहां की डेली रिक्वायरमेंट्स और जो फूड आइटम वो प्रोक्योर करें और लोगों को सप्लाई करें। बल्कि उन्होंने एक अगले जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं। तो जो भी इनके पास पैसा है वो अपने लोगों जनता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए वो जहाज खरीदना चाहते हैं, जबकि उनको किसी से खतरा नहीं है। भारत ने पहले क्लियर कर दिया कि हमें पाकिस्तान में हम अटैक नहीं करते, हम तो विश्व में शांति चाहते हैं। फिर भी उनको 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट क्यों खरीदनी है? इसमें तो एक ही बात है कि इस टाइप की जो डीलिंग होती है उसमें अंडरहैंड बहुत होता है, कमीशन बहुत होता है। तो जितने का ये रेवेन्यू खर्च करेंगे उससे ज्यादा उनकी आर्मी के जनरलों की कमाई होगी और वो स्विस बैंक में बाहर भेजेंगे। इसीलिए ये बड़ी बड़ी मिलिट्री डीलिंग डेवलपिंग कंट्रीज में किया जाता है, अपने देश में नहीं किया जाता है। तो इनको भी पता है कि उनको जनता को बिल्कुल पता चल गया कि हमारी सरकार की क्या प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी नहीं बल्कि कोई खाद्य गेहूं या चावल मंगाए और रसद मंगा के हमें सप्लाई कर रहे हैं दे, बल्कि वो जहाज खरीदे ताकि वो अंडरहैंड कमीशन कमा सके। तो इस तरीके की फीलिंग तो बहुत ज्यादा होगी और इसको ध्यान रखते हुए दबाने की कोशिश करेंगे ताकि ये बात कम फैले। लेकिन ये इसमें कितने सक्सेसफुल होंगे, जैसे सदन जी बता रहे थे, सक्सेसफुल होना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज आज का जमाना है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीथिंग इज हैप्पी, बहुत ही एक्टिव है और सब कुछ है। इट इज नॉट ओनली कि उन्हीं की लिमिट है, पाकिस्तान से सकता है, पाकिस्तान के लोग बाहर भी हैं, वो चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता भी पढ़े लिखे काफी है, बल्कि आप देखिए वहां पर तो कुछ जवाब है कि ये हमने देखा कि थोड़ी मदरसा की टीचिंग उतनी ज्यादा नहीं है जी इतने हमारे हिंदुस्तान में। वहां पढ़े लिखे और आवाम जो है पढ़े लिखे मिलते रहते हैं। जैसा बताया जा रहा था अभी हमारे वो पोस्ट वो बता रहे थे कि हमें कोई परेशानी नहीं है, वो भी जिंदगी की दुनिया की अच्छाइयां देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें ये सब मिले और पाकिस्तान से दूर कहां भागेंगे, पाकिस्तान के अंदर सुधरे और इसका स्कोप है बहुत। ठीक है सर, आखिरी रिएक्शन ले लेती हूँ। शरदेंदु सर, आप क्या कहेंगे? 1 मिनट में अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा। क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अगर इस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगेगा तो? देखिए, मैं तो बिल्कुल पक्षधरों की सोशल मीडिया या किसी भी तरीके का जो अंकुश लगाया जाता है शासन तंत्र द्वारा वो ठीक नहीं है। जब आप अंकुश लगाएंगे तो वो तमाम तरीके के करप्शन को जनरेट करता है, तमाम तरीके के पिल्फरेजेस होते हैं, तमाम तरीके का इंस्पेक्टर राज वहां शुरू हो जाता है। इस तरीके की चीजों को खत्म करना चाहिए। हिंदू जो जन आवाम है, डेमोक्रेसी में अगर आप विश्वास रखते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है और उसका सबसे बड़ा स्तंभ है मीडिया, सबसे बड़ा स्तंभ है सोशल मीडिया। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो
वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट इसको जी। स्ट्राइक डाउन करे, चाहे सत्ता परिवर्तन हो, लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। और स्पेशली मीडिया, जिसमें कि आप जी। देश की सच्चाई को यानी ये सबके सामने पॉसिबल लाते हैं, नहीं उस पे है, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होना ये चाहिए। पॉसिबल नहीं है, कोशिश चाहे कितनी भी कर ले। तिवारी सर, आपका रिएक्शन सर। हाँ भैया, ये शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तान की आर्मी का। मैं तो नहीं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, ये पाकिस्तान आर्मी का डिसीजन है। ये भी बिकॉज वो जो आर्मी चाहती है वही करती है। ये सोचते होंगे कि हमें छोटे टर्म में हमें कुछ फायदा हो सके, या हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उसको दबाया जा सके। जिस तरीके से बांग्लादेश में अपना लोग भेज रहे हैं या सामान भेज रहे हैं, कुछ जहाज के बाद खुद कुछ खाने के लिए बांग्लादेश को दे रहे हैं। बट इस तरीके की चीजें जो है वो ज्यादा हाईलाइट ना हो, अपना ये एंटी भारत जो एक्टिविटी चालू रखे, तो हो सकता है इसको दबाने की कोशिश करने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर में। लेकिन ये फौजियों की जो उनकी जनरल्स है, उनकी थिंकिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। भले ही कुछ करना चाहे करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये मोमेंटली इफेक्ट थोड़ा आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बहुत गहरा इंपैक्ट होगा, और जो उनके लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया पर लगाम लगाना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर लगाते भी हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।